हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा तौरात का एक नुस्खा लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दिखाया कि ये तौरात का एक नुस्खा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नापसंद है। तो जब पढ़ना शुरू किया तो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी बैठे हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर होना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराजगी के असरार जाहिर होना शुरू हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर, देखते नहीं हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे नजर डाली और कहा कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बिमुहम्मदिन नबिय्या, मैं इस्लाम के दीन होने पर, अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूँ, और मैं अल्लाह और उसकी रसूल की नाराजगी से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते तो फिर भी किसी के लिए मुनासिब नहीं था कि मेरी इत्तिबा को छोड़कर उनकी इत्तिबा करता, ये किसी के लिए मुनासिब नहीं था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते तो वो भी मेरी ही शरीयत की इत्तिबा करते, वो भी मेरी ही शरीयत की इत्तिबा करते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी रखी है। जितनी पहली शरीयतें हैं वो सारी की सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो मनसूख हो चुकी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम लेके आए। जब ये इस्लाम लेके आए तो चूंकि ये यहूद के बड़े उलमा में इनका शुमार था, और ये जब इस्लाम लेके आए तो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू की। अब इन्होंने सोचा कि जो चीजें ऐसी हैं कि जिन चीजों को शरीयत मूसवी और शरीयत मुहम्मदी में जमा किया जा सकता है, उनको जमा कर देने में कोई हर्ज नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर यहूद हफ्ता के दिन मछली के शिकार के उनके लिए मना था कि वो हफ्ता के दिन शिकार ना करें। उनके लिए हुक्म था कि वो हफ्ता के दिन शिकार ना करें, मछली का शिकार ना करें। अब इन्होंने सोचा कि मछली खाना शरीयत में, शरीयत मुहम्मदी में लाजिम नहीं है कि कोई आदमी लाजमी तौर पर मछली खाए या हफ्ता के दिन लाजमी तौर पर मछली का शिकार करे, ये लाजिम नहीं। और शरीयत मूसी में ये मना की गई है कि शिकार किया जाए। लिहाजा इन दोनों बातों को जमा किया जा सकता है कि हफ्ते के दिन में शिकार भी ना किया जाए और इसके शिकार भी ना किया जाए और मछली खाई भी ना जाए, दोनों बातों को जमा किया जा सकता है। लिहाजा जमा करने में कोई हर्ज नहीं है। और भी बात चीजों के बारे में उन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया, जैसे कि ऊंट का दूध पीना, ऊंटनी का दूध पीना और उसका गोश्त खाना, ये शरीयत मुस्लिम में मना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जायज है। अब उन्होंने सोचा कि उसका ऊंटनी का दूध पीना वो भी शरीयत मुहम्मदी में लाजिम नहीं है और शरीयत मुस्लिम में मना है, लिहाजा इसका दूध भी इस्तेमाल ना किया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है इस बात में। तो अब कैसे, यानी दीन के मुताबिक अमल हो रहा है ना, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसको आदमी अकली तौर पर सोचे तो आदमी ये कहे कि नाजायज काम किया, हराम काम किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की इत्तिबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब समझने की बात है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई नाजायज अमल नहीं किया, बल्कि शरीयत मूसवी और शरीयत मुहम्मदी को जमा किया है। इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की आयत उतार रहे हैं जिसमें इरशाद फरमा रहे हैं कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो आदमी शरीयत मुहम्मदी को छोड़कर
शरीयत मोहम्मदी के हुक्म को छोड़कर यहूद नसारा की इत्तिबा करना शुरू करे, तो बताइए कि ये कहां जायज हो सकता है। और जायज अमूर की बात तो अलग है, और नाजायज अमूर के अंदर उनकी इत्तिबा करना शुरू कर दे कि जो शरीयत मोहम्मदी में साफ तौर से मना आए हैं, जिसको इस्लाम में नापसंद किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारक है जो जिस चीज पे मना आ रही हो उन चीजों को करना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा नादान बेवकूफ कौन होगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तशब्बहु बिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार ना करो। तो दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। अब गैर मुस्लिमों के वो तरीके जिनको शरीयत मोहम्मदी में मना कर दिया गया है, जायज उमूर से, यानी जायज उमूर जिनमें शरीयत मोहम्मदी ने मना भी नहीं किया था, वो काम करने से भी अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर से मना फरमा दिया, उनकी मुखालफत का हुक्म दिया। तो जो उमूर ऐसे हैं जो शरीयत मोहम्मदी में साफ तौर पर नाजायज और हराम है, उन उमूर का इत्तिकाब किया जा रहा हो यहूद और नसारा की इत्तिबा करते हुए, वो कहां जायज हो सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुशाबहत से इतना मना फरमाया कि इरशाद फरमाया कि हमारे रोजों और यहूद के रोजों के दरमियान जो फर्क है वो सहरी का खाना है, कि शरीयत मोहम्मदी में सहरी खाना सुन्नत है, और यहूद और नसार जो यहूदी हैं ये सहरी नहीं खाते थे अपने रखने के लिए, लिहाजा हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि सहरी खाओ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी में बरकत रखी। इतनी बात में इबादत के एतबार से कितना फर्क है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी इतना एहतिमाम फरमाया है कि यहूद के साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। ये तो मामला हो गया इबादत के एतबार से। मामलात के एतबार से, बाकी मामलात के एतबार से कि यहूदियों के नजदीक ये हुक्म था, यानी उनका मामला ये था, यहूद का मामला, कि वो जब उनकी औरतों के मखसूस अय्याम शुरू होते थे, मेंसेस जब इनके अय्याम शुरू होते थे, तो उन अय्याम में वो अपनी औरतों के साथ उठना बैठना खाना पीना हत्ता के बातचीत करना तक तर्क कर देते थे, इतना तर्क कर देते थे, इतना छोड़ देते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके साथ यानी सोहबत करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बाकी उमूर यानी खाना पीना, उनके साथ रहन सहन, उनके साथ बातचीत करना, ये सारी चीजें जायज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतिमाम फरमा रहे हैं कि यहूद के साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। और हमारे मुसलमान कहते हैं कि अगर यहूद ने कोई काम किया है, ईसाइयों ने कोई काम किया है, अगर हम वो काम कर लेते हैं तो फिर क्या हर्ज है इसमें। अगर कोई हर्ज नहीं था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मना क्यों फरमा रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर नाराजगी का इजहार फरमाया है कि जो लोग उन यहूद और नसारा की इत्तिबा करते हैं, इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से बाद लोग ऐसे होंगे कि शिबरम बिशिबरिन ज़िराअन बिज़िराअन, इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के बाद अफराद ऐसे होंगे जो पिछली उम्मतों की इत्तिबा करने वाले होंगे, ज़िराअन बिज़िराअन, हाथ के बराबर उनकी मुशाबहत इख्तियार करने वाले होंगे, बारिश के बराबर में उनकी मुशाबहत इख्तियार करने वाले होंगे। फरमाया कि हत्ता कि कोई लोग अगर किसी गोह के बिल में दाखिल हुए होंगे तो मेरी उम्मत के अफराद गोह के बिल में भी दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो सहाबा में किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो आप पिछली उम्मतों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, इससे कौन लोग मुराद हैं? क्या इससे यहूद और नसारा मुराद हैं? तो बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन, फिर कौन मुराद है? यही तो मुराद है, यहूद और नसारा तो मुराद हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के बाद ऐसे बदबख्त होंगे कि जो उनकी इत्तिबा में इतना आगे बढ़ने वाले होंगे कि अगर वो किसी गोह के बिल में दाखिल हुए होंगे तो ये बदबख्त भी उनकी गोह में बिल में दाखिल होने की कोशिश करें। अब आप बताइए कि जो यहूद और नसारा की इत्तिबा करने वाले हों तो ये किस सोच की वजह से इत्तिबा कर रहे हैं? क्या उनको अपना खैर ख्वाह समझ रहे हैं?
کیا ان کی زندگی میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب بھی ہر سال دسمبر ختم ہوتا ہے، جنوری شروع ہوتا ہے، تو اس رات میں جو وہ لعنت والے سارے امور انجام دیتے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہوتے ہیں، زنا کا ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ منانے میں کیا حرج ہے، کہ جو سراسر یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، غیر مسلموں کی ایجاد ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے کو اختیار کرنے میں کیا حرج ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس کتنی شاندار زندگی ہے، جس زندگی کو بعض لوگوں نے اختیار کیا، غیر مسلموں نے بعض چیزوں کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کامیابی کو حاصل کر لیا۔ جیسے کاروباروں میں انہوں نے جھوٹ اور دھوکے فراڈ کو چھوڑا ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کاروباروں میں ترقی دیکھی ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کے طریقوں کے اندر کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک شاندار زندگی عطا فرمائی۔ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ان بدبختوں کے ان امور کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ 17ویں صدی تک، 17ویں صدی میں یہ برطانیہ اور امریکہ، یہ لوگ مختلف دن جو ہے یہ غیر مسلم جو ہے یہ مختلف دن منایا کرتے تھے اپنی برائیوں کو سر انجام دینے کے لیے۔ جب 1900 شروع ہوا ہے، 19ویں صدی شروع ہوئی ہے، تو برطانیہ کی جو رائل نیوی تھی، انہوں نے لمبے سفر کرتے تھے سمندروں کے، کئی مہینے ان کے گزر جاتے تھے سفر کے اندر۔ تو جو ان کے نوجوان تھے انہوں نے مختلف دن منانا شروع کر دیے، کبھی کسی کی سالگرہ منا رہے ہیں، کبھی کسی کی سالگرہ منا رہے ہیں، کبھی کوئی تہوار منا رہے ہیں۔ تو جب یہ سال ختم ہونے لگا، تو دسمبر جب ختم ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی اور دن بھی ایسا منانا چاہیے جس میں ہم اپنی برائیوں کو سر انجام دے سکیں۔ تو ابتدا انہوں نے کی ہے کہ دسمبر کی یعنی آخری تاریخ کو رات کو جب رات ہوئی ہے، تو انہوں نے رات کے وقت میں شرابیں پینا شروع کر دی اور ساری رات اپنی برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے، ساری رات اپنی برائیوں میں انہوں نے گزاری، اور انہوں نے سال کا آخری دن انہوں نے منانا شروع کیا۔ جب 1910 ہوا ہے، تو 1910 میں انہوں نے، تفصیلی واقعہ ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں کہ 1910 میں انہوں نے ساحل پر اتر کر وہاں انہوں نے اپنی اوباشی کا ارتکاب کیا، اور وہاں انہوں نے عورتوں کو لا کر ان کے ساتھ زنا کا ارتکاب بھی کیا ہے، شرابیں بھی پی ہیں، اور اس رات کو انہوں نے دھوم دھام سے منایا۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جب یہ لوگ اپنے نوکریوں سے فارغ ہو کر، اب یہ صرف اسی جگہ برطانیہ کے اس مخصوص ساحل پر اس کا اہتمام کیا جاتا رہا، لیکن جب یہ لوگ وہاں سے اپنے نوکریوں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں کو واپس گئے ہیں، تو اپنے اپنے شہروں میں جا کر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو 1970 تک یہ لوگ اپنے اپنے شہروں میں کام انجام دیتے رہے، یورپ میں مختلف ممالک میں یہ کام ہوتے رہے، برائیاں ہوتی رہیں۔ جب بھی سال کا آخری دن آتا تھا، یہ اپنی برائیوں کو ارتکاب کرتے، رات کو 12 بجے کے وقت میں یہ لوگ اپنی برائی کے ارتکاب میں سب سے آگے بڑھ جاتے تھے، یہ کام انجام دیتے رہے۔ 1970 کے بعد یہ کام یورپ سے بھی آگے بڑھا اور مختلف دوسرے جو بر اعظم ہیں انہوں میں بھی پھیلا، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آج بہت سے مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ کام انجام دیا جاتا ہے ان کی پیروی کے اندر۔ تو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، اور کس طرح برائی کے ارتکاب سے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ہم رات کو منا رہے ہیں۔ تو جس قوم کی اتباع کریں گے، جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہمارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار زندگی ہے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی راحت عطا فرماتے ہیں، دنیا کی بھی راحت عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی راحت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے خود بھی اس برائی کے ارتکاب سے بچنا ہو، اور اوروں کو بھی اس سے بچانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔